1 अप्रैल 2024 आज जो आपका बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें साइंस एंड सोशल साइंस के, इंग्लिश के और मैथ के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस जो है मुझे स्टूडेंट ने बताए हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक ना। साथ में मैं इसका आंसर भी लिख लिया है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। और देखिए प्रीवियस ईयर के दोस्तों 70% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये सभी मैंने मिलाया भी है, ठीक है। तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो 2022 से आए हैं 23 के मुकाबले, और मैंने आपको करवाया भी है। अभी 2-3 दिन से मैं 2022 के क्वेश्चंस करवा रहा हूं साइंस एंड सोशल स्टडी के। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर तो सभी को पता है, कोसी नदी को कहा जाता है। सलाल परियोजना किस नदी पर बना है, तो ये सलाल परियोजना जो है ना दोस्तों ये चिनाब नदी पर बना है, ठीक है ना, ये बांध है, चिनाब नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुद्रेमुख लो अयस्क खदान कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक ना। चेरो जनजाति कहाँ की है, तो ये दोस्तों झारखंड की, चेरो जनजाति झारखंड की है। महिला दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, समाज के कितने भेद होते हैं, 6। कोल विद्रोह में कौन शामिल था, बहुत सारे लोगों का नाम होगा, मतलब 4 ऑप्शन, तो उसमें बुद्ध भगत शामिल थे, कोल विद्रोह में बुद्ध भगत शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। और आगे देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो ये है दोस्तों भील, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है ये भील जनजाति है। पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो ये दोस्तों दार्जिलिंग में लगाया गया था, ठीक है, दार्जिलिंग में। पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है, दोस्तों पंचायती राज का वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 1992 में जो है ना एक संविधान संशोधन किया गया था जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो कौन सा संशोधन के द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। और ये हर साल जो है मनाया कब जाता है पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र स्टूडेंट ने बताया है ये। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है ये NaHCO3 होता है। और अगर आपसे पूछा जाए रासायनिक नाम, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है, करवाया हुआ क्वेश्चन है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, यह एंथ्रोसाइट, ठीक है, ये सर्वोत्तम कोयला है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 1106। बिहार का लिंगानुपात 918, ठीक ना। बिहार का सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला यह है किशनगंज, ठीक ना। बिहार का सबसे जो है वर्षा वाला जिला जो है यह है किशनगंज, ठीक ना। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है, 120/80 mmHg, याद कर लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, मोस्टली क्वेश्चंस जो है ना साइंस एंड सोशल साइंस के 2022 वाले आए हैं, 23 से कम 2022 से ज्यादा आए हैं, तो उन्हें प्लीज एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस। संवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। उच्च सदन, दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिनिधि सभा कौन से सदन को कहा जाता है, तो लोकसभा को प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। द हाउस ऑफ पीपल जो है लोकसभा को ही कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें दोस्तों 40 है, ठीक है। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें 40 है। सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला जो राज्य है यह है उत्तर प्रदेश, वहां पर 80 सीटें हैं। बिहार में विधानसभा की कुल सीटें, दोस्तों बिहार में विधानसभा की कुल सीटें 243 है, याद कर लीजिएगा। पारादीप पतन किस राज्य में है, यह दोस्तों उड़ीसा में है, ठीक ना। पारादीप जो पतन है यह उड़ीसा में है। और देखिए मिसिंग नंबर से सीरीज से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक ये क्वेश्चन था, क्योंकि मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट बता नहीं पा रहे, उन्हें याद ही नहीं है, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस उन्हें याद नहीं है। देखिए इसमें आपको मिसिंग नंबर बताना है, यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो गाइस आप क्या करो ना, सेकेंड वाले में से पहले वाले को घटाओ, इनके बीच आप जो है ना डिफरेंस देखो कितने का अंतर है, ठीक ना। तो देखिए 5 में से जब आप -5 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 5 यहाँ 10 आ जाएगा घटाने पर, ठीक ना। इसी तरीके से 15 में से 5 घटाएंगे तो आपका 10 आएगा, 25 में से 15 घटाएंगे तो आपका 10 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क का साइन है यहाँ पर हम x रख देते हैं और इसमें से हम 25 घटाते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि सबको घटाने पर 10 आ रहा है, तो बराबर में हम
यहाँ पर 10 रख देंगे, क्योंकि इसको घटाने पर भी 10 आएगा, यही तो हमारा रूल है। तो हम क्या करते हैं, देखिए x क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देते हैं और उसमें से 25 घटा देते हैं और बराबर में यहाँ पर हम 10 रख देते हैं, ठीक ना। यही है हमारा क्वेश्चन, x यही रहने दीजिए, 25 को इस साइड लेकर जाएंगे बराबर किस साइड, तो इधर माइनस में, इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 35 आ गया आंसर, ये है। लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे घटाने में। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। दर्रा से क्वेश्चन आए हैं, आप एग्जाम रिव्यू देख लीजिएगा। नाथुल्ला दर्रा पूछा जाए सिक्किम, जोजिला दर्रा पूछा जाए जम्मू कश्मीर में। देखिए साइंस के क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान पूछे गए थे। और देखिए दोस्तों इस बार जो है ना पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। पिछले साल लगभग 2 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे और इस साल दोस्तों लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे हैं। और क्वेश्चंस भी जो है काफी इजी पूछा जा रहा है, तो कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाएगा। तो ट्राई करना दोस्तों, क्वेश्चन मत छोड़ना, निगेटिव मार्किंग नहीं है। जिसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो लास्ट में आप टिक कर देना कोई सा भी। ध्यान रखिएगा, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वॉट होता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक ना। HZ हर्ट्ज में मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक होता है ये। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तरंगदैर्घ्य की, डीपली पूछा गया। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और इसको ओम मीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक ना। सदिश राशि और अदिश राशि से करके जाना आया हुआ है क्वेश्चन, स्टूडेंट ने बताया नहीं कि कौन सा था, केवल ये बोला था कि सदिश और अदिश राशि से आया। तो देखिए सदिश राशि में सदिश राशि में जो है ना दिशा और गति दोनों होता है। देख लीजिए सदिश राशि के अंतर्गत बल आता है, वेग आता है, त्वरण आता है और संवेग आता है, ठीक ना। और अदिश राशि के अंतर्गत द्रव्यमान, आयतन, ताप, दाब, विद्युत धारा, घनत्व, समय, गति आता है, ठीक ना। याद कर लीजिएगा। संवेग की SI इकाई क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन में जो है ना दोनों तरीके से दिया जा सकता है, इस तरीके से भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड माइनस पावर माइनस में दे सकता है, और इसको पर करके ऐसे स्लैश लगाकर भी दे सकता है। तो बात वही है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। ध्वनि कौन सी तरंग है, ध्वनि दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश कौन सी तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक ना। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, मतलब विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको किस में मापते हैं, तो वोल्ट में मापते हैं विभवांतर को, ठीक है ना। तो अगर और मैथ के क्वेश्चन से कुछ पूछे गए थे, मैं आपको शो करता हूँ। देखिए एक स्टूडेंट है, इन्होंने बताया था, और देखिए मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। इंग्लिश के क्वेश्चंस नॉन फाइनाइट वर्ड सेम टू सेम आया था, आप पूछ भी सकते हैं इनसे जाके कमेंट में। इंग्लिश के, साइंस के ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना दोस्तों करवाया हुआ आया है, आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर देख लीजिए। ये दोनों जो है ना कल परसों में करवाया है मैंने, आइटम्स एंड फ्रेज दोनों वही आ गया है दोनों। देखिए ये क्वेश्चन मैं जो है परसों करवाया हूँ, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर से करवाया हूँ और वही क्वेश्चन आ गया। देखिए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है ए प्लेस ऑफ और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, ठीक ना। ये आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर सॉल्व जो पेपर करवाए हैं। और एक ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, स्टूडेंट को याद नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चंस दोस्तों जो मैं करवाए हैं प्रीवियस ईयर के उसी में से आया है। इसका क्या आंसर होगा, कुक एंड वुल स्टोरी का मतलब होता है एक फैंसीफुल अनलाइकली स्टोरी, ठीक है ना। देखिए मैथ के क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, मैथ के क्वेश्चंस दोस्तों स्टूडेंट को याद ही नहीं है। आप लोग प्लीज कमेंट करके आप लोग उनसे पूछना, मैं तो बहुत कमेंट कर रहा हूं। देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे। देखो गाइस, माध्य का मतलब होता है औसत, इंग्लिश में एवरेज हम बोलते हैं। और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। तो एवरेज में आपको पता है ना, आपको क्या करना होता है, कुल जो नंबर दे रखे होते हैं, जो राशियां होती है, कुल राशियों का योग बटे में कुल कितनी है वो राशियां, उससे भाग कर देना होता है, वही हमारा औसत होता है। तो आप 1 2 5 प्राकृतिक संख्याएं लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इसका ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। और कुल कितने हैं ये राशियां, 5 है, भाग कर दीजिए आप, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, ठीक ना। तो 15 बटे में 5 कर देते हैं, यहां पर हमारा माध्य निकल गया 3। ये होता है औसत, मतलब ये फॉर्मूला होता है कुल राशियों के योग बटे में कुल कितनी राशियां उससे भाग कर देना होता है, वही हमारा माध्य होता है। अब दोस्तों यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाता कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तब आप क्या बताते। तो यहां पर तो आपने इस तरीके से इनको प्लस करके लिख लिया, अब 100 तक क्या आप प्लस करते तो 10 मिनट तो आपको यहीं पर लग जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या कहता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। प्रथम कितने भी, चाहे 1 लाख तक या 1 करोड़ तक, ठीक ना, संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है ना, ये होता है दोस्तों n ब्रैकेट में n प्लस में 1
बटे में 2। और आपको पता है जब हम माध्य निकालते हैं तो कुल राशियों का योग करते हैं, बटे में वो कितनी राशियां हैं उससे भाग कर देते हैं। तो हम यही करेंगे। मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग नहीं माध्य क्या होगा, तो आप पहले उनका योग कर लीजिए, क्योंकि हम माध्य जब निकालते हैं तो पहले सारी राशियों का योग कर लेते हैं 1 से लेकर 100 तक, और कुल कितनी है उससे भाग कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कुल 100 बोला गया है, ठीक ना, तो आप 100 रखिए, 100 प्लस में ब्रैकेट में 100 गुने में ब्रैकेट में 100 प्लस में 1 बटे में, यहाँ पर आपको क्या करना है, बटे में यहाँ पर आपको 2 करना है, ठीक ना, और उसके बटे में आपको 100 करना है, क्योंकि ये तो ऊपर योग हो गया राशियों का, बटे में 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए कितना आता है, 100 गुने में 101 बटे में 2 और भाग में हमारा 100 है, तो 2 से आप इसको पहले कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ गया, 50 आ गया। 50 गुने में 101, 50 गुने में 101 बटे में हमारा कितना आ रहा है, तो ये 100 आ रहा है ना, क्योंकि कुल राशि 100 है, 100 से भाग कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 से 101 में भाग करेंगे तो 50.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे सकते हैं वही क्वेश्चन को।